नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार आपके साथ एक सूचना शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुना ही होगा कि भारत में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं और दुनिया भर में लोगों की जो निगाह है वो भारत के इलेक्शन पर है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अमेरिका ने सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी सारी सूचनाओं को हैक किया है। इस दौरान उसने बीजेपी स्पॉन्सर्ड सारे चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। यूट्यूब से, फेसबुक से और व्हाट्सएप में भी जो चैनल्स स्ट्रीमिंग होती है वहाँ से और इंस्टा से उसने बीजेपी के सारे चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है और कुछ चैनल्स जो बचे हुए हैं उनकी रीच को उसने कम कर दिया है। इस वजह से बीजेपी का जो सोशल मीडिया पे अपीयरेंस है, जो नरेंद्र मोदी का जो अपीयरेंस इस समय दिखाई देना चाहिए, वो अपीयरेंस इस समय है नहीं। इफ़ इवन ऑल कि अगर कोई कांग्रेस के पक्ष में कोई वीडियोज़ वगैरह वायरल करना होता है, कोई फ़ोटो वगैरह वायरल करने होते तो आसानी से रीच हो जाती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई फ़ोटो या कोई वीडियो जो होता है वो इस समय वायरल नहीं हो पा रहा है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, मैंने ये वीडियो बना दिया है, आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सोशल मीडिया ने बीजेपी को ब्लैकआउट क्यों किया है? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी, उस दौरान यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका खड़ा था और अमेरिका ने रशिया पर सारे सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए थे। अब चूँकि अमेरिका ने रशिया पर ये सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, इस वजह से ही ये समस्या खड़ी हो गई कि उसने अपने जो जिनको वो डोमिनेट करता था कंट्रीज़, उन पे प्रेशर बनाया कि आप भी ऐसा करो, आप भी रशिया पे सैंक्शन लगा दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए। लेकिन इस दौरान सारे देशों ने उसकी बात मानी, लेकिन इंडिया ने उसकी बात नहीं मानी। आपने देखा होगा एस जयशंकर इस दौरान रशिया गए थे और रशिया जाके उन्होंने रशिया से बहुत सारे ऑयल इम्पोर्ट करने की यानी तेल आयात करने की डील की थी। इस डील के कारण ही अमेरिका भारत से नाराज़ चल रहा है, मोदी सरकार से नाराज़ चल रहा है। अब आपको पता है सोशल मीडिया के सारे जो चैनल्स हैं वो इस समय कहाँ हैं? वो इस समय मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क के कब्ज़े में हैं, यानी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, यानी हमारे सारे के सारे जो सूचनाओं के केंद्र हैं वो इस समय उनके जो हेड ऑफ़िस है वो इस समय अमेरिका में है। और अमेरिका ने भारत में कांग्रेस के साथ ये डील की है कि अ, हम आपको चुनाव में जीतने की सहूलियत देंगे। आपने नोटिस किया होगा कि इस समय डोनाल्ड ट्रू जो है वो इंडिया आए थे और भारत के विपक्षी नेताओं से मिले थे। इस दौरान एक घटना और भी हुई थी। घटना ये हुई थी कि 1 वर्ष पहले राहुल गांधी जो थे वो अमेरिका गए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात डोनाल्ड लू से हुई थी। डोनाल्ड लू वो डिप्लोमेट है जिन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरा दिया था। ये एक बहुत बड़ी सूचना है कि उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरा दिया था और उसकी जगह शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवाया था ताकि वो सरकार अमेरिकन हितों के लिए काम करे। ठीक इसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि भारत में भी सरकार गिरे। इसलिए चुनाव के ऐन मुहाने पर जो किसान आंदोलन हुआ था, उसके पीछे अमेरिका और कनाडा की ये जो जुगलबंदी थी, जो फंडिंग थी, ये हमने देखी। इसके बाद हम सवाल ये उठाते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए दोस्तों, ये होता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कि आप क्या करते हैं कि सारे सोशल मीडिया को अपने कब्जे में लेते हैं। सोशल मीडिया को कब्जे में लेने के बाद में आपको वो फ़ोटोज़, वो जो वीडियोज़ होते हैं वायरल करने होते हैं जिनसे आप एक जो टारगेटेड होता है पार्टी उसको फ़ायदा पहुँचे और एक टारगेटेड पार्टी को उसकी चुनाव में हानि हो। यही कारण है कि इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है और 4 जून के बाद आप देखिएगा कि भारत में जो नई सरकार बनेगी वो अमेरिकी कठपुतली सरकार होगी। यानी वो रशिया के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लेगी और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ना केवल रशिया के साथ अपने संबंध तोड़ेगी, यानी वहाँ से ऑयल इम्पोर्ट वगैरह बंद कर देगी, नई सरकार सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेगी। सऊदी अरेबिया से तेल खरीदने का मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया को डॉलर मिलेगा और वो डॉलर सऊदी अरेबिया अमेरिका को देगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो सुरक्षा होती है वो कौन देखता है? अमेरिका देखता है। यही कारण है कि सऊदी अरब के पास जब हमारा पैसा जाएगा तो सऊदी अरब के रास्ते वो पैसा फिर अमेरिका ही जाना है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं विनती कर रहा हूँ कि आप सावधान रहिए। आप हो सके तो मेरे इस वीडियो को वायरल कीजिए, ये संदेश लोगों तक पहुँचाइए कि अमेरिका जो है वो भारत में बहुत बड़ा खेल कर रहा है। इससे पहले अमेरिकन एजेंसीज़ ने भारत में मानवाधिकार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आपने सुनी होगी ये बात। उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसने मोदी सरकार पे हमला किया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के जो मानवाधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है।
इसके अलावा उसने निज्जर की जो हत्या हुई थी उसमें भी भारत सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहा था कि इसमें भारत सरकार, मोदी सरकार इन्वॉल्व है। कुल मिला के बात यही है कि कनाडा और अमेरिका, ये जो गुट है, ये जो नाटो वाला गुट है, ये गुट भारत में एक अस्थिर सरकार चाहता है। अस्थिर सरकार का अर्थ हो गया कि जिसकी कमान उसके कब्जे में रहे, गठबंधन की सरकार बने, गठबंधन की सरकार के जरिए गठबंधन दलों के सहारे अमेरिका भारत में सरकार को बना दे या बिगाड़ दे, अपने हितों के अनुरूप उसमें सरकार में कोई भी संशोधन कर दे, जो सरकार कहना ना माने उसको दूसरे ही दिन गिरा दे। ये उसका सबसे बड़ा एम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को वायरल करने में और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। धन्यवाद।